जैसा कि आप देख रहे हैं ये प्रश्न आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर भेजा गया है। तो सबसे पहले हम आपके प्रश्न को देखेंगे, आपके आंसर को पढ़ेंगे और देखेंगे कि इसे आपने कैसे लिखा है और किस तरीके से इसे लिखना चाहिए था। ऑलरेडी हमारे 749 पार्ट आ चुके हैं, ये हमारा प्रश्न 750 है। तो देखते हैं आपका प्रश्न आपने कैसे लिखा है। आपने लिखा है, हाल ही में राज्यसभा में दिए गए एक विवरण में ये कहा गया है कि वर्ष 2018-19 में ई कचरे की मात्रा वर्ष 2017-18 यहाँ करिए 17-18 की तुलना में 2 गुना से अधिक हो गया है। ई कचरा तथा इसके प्रबंधन से आप क्या समझते हैं? ई कचरा हेतु किए जा रहे प्रयासों को रेखांकित कीजिए। आपकी ये ट्रिक काफ़ी अच्छी है। आप जो ये पॉइंट लगा देती है ना, 4 नंबर पे इसको लिखना, 1 नंबर पे इसको, 2 नंबर पे इसको, यही चीज़ें हम आपको बताएंगे जब हम आपको अक्टूबर में लेट्स क्रैक मेंस कवर कराएंगे ना, तो वहाँ पे हम बताएंगे कि कैसे प्रश्न को तोड़ा जाता है, जैसे आप ये तोड़ी हैं। ठीक है, अच्छी चीज़ है। आपने लिखा है, जब किसी इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद जैसे कंप्यूटर, टीवी, फैक्स मशीन आदि को उनके उपयोग के पश्चात बिना पुनर्नवीनीकरण किए फेंक देते हैं। अब यहाँ पे ये बिना नहीं आएगा, फेंक देते हैं, तो यही बेकार कचरा ई कचरा कहलाता है। यही अपशिष्ट का उपयोग करें। ठीक है, बेकार भी ठीक है, लेकिन हमें तो आपको बेस्ट से बेस्ट बनाना है ना। वर्तमान में जिस प्रकार से देश दुनिया में इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तुओं का उपयोग बढ़ता जा रहा है, जो कि पुनः हानिकारक उपकरण के रूप में वातावरण में स्थान ग्रहण कर रहा है, यह न केवल पर्यावरण बल्कि स्वास्थ्य के लिए भी गंभीर खतरा बनता जा रहा है। अतः पर्यावरण मंत्रालय द्वारा पुनर्नवीनीकरण की स्थिति ठीक नहीं बताए जाने पर सरकार ने इसके उचित प्रबंधन के लिए कई प्रयास किए हैं। ये काफ़ी अच्छा आपने लिखा है, मतलब पैरा को लिंक करते हुए लिखा है और ये पॉइंट भी लिंक करते हुए आपने बना दिए। जैसे ई कचरा प्रबंधन अधिनियम 2016 को अधिक प्रासंगिक बनाया गया ताकि उत्पादक के साथ साथ सभी हितधारकों की जिम्मेदारी भी सुनिश्चित की जा सके। संयुक्त राष्ट्र ई कचरा गठबंधन के नियमों का अनुसरण किया गया है। फिर आपने लिखा है, साथ ही अनौपचारिक, अभी तो आपने ऊपर लिख दिया, आगे चल के इसको एक लाइन से ऐसे काटना और यहाँ पे लिखना। ठीक है, और ये लाइन से मिला के मत लिखें, नीचे से लिखें थोड़ा। ठीक है, उस लाइन को ऐसे ही बना रहने दें। को औपचारिक क्षेत्र में बदलने वाले श्रमिकों को प्रशिक्षण देने की बात कही गई। उत्पादों की औसत आयु का समय समय पर निर्धारण करने की कोशिश की गई है। नियमों के उल्लंघन की स्थिति में दंड का प्रावधान भी सुनिश्चित किया गया है। ध्यातव्य, काफ़ी अच्छा वर्ड है। ध्यातव्य के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेसल कन्वेंशन, आप बेसल के साथ साथ यहाँ पे रॉटरडैम कन्वेंशन और स्टॉकहोम कन्वेंशन, इन तीनों का भी उल्लेख करें। ठीक है, ध्यातव्य के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर की गई पहले, जैसे बेसल कन्वेंशन, रॉटरडैम कन्वेंशन, स्टॉकहोम कन्वेंशन आदि के अंतर्गत कचरा संबंधी नियमों का पालन किए जाने की बात प्रतिबद्धता को दर्शाया गया है, जिसे भारत ने रेटिफाई भी किया है, या कहें जिसे भारत ने हस्ताक्षरित भी किया है। ठीक है, इसके अतिरिक्त दक्षिण कोरिया, ताइवान, जापान आदि देशों ने भी अपने खुद के नियम बनाए हैं ताकि वो ई उत्पादों के अपशिष्ट को रोक सकें। ठीक है, आप ऐसे बता दीजिए, भले ही वर्ड मत लीजिए। अब आप ये बताइए कि उपयुक्त बातों से स्पष्ट है कि सरकार ने इन नियमों पे, ठीक है, अच्छा आपने इसको लिखा है, भले ही ई कचरा के प्रबंधन नियम लागू किए गए परंतु ये नियम केवल तभी, हाँ यही बातें आपको बतानी हैं। आप ऐसे बताइए, उपयुक्त बातों से स्पष्ट है कि सरकार ने भले ही इन नियमों को काफ़ी अच्छे से लागू किया हो, लेकिन ये नियम तभी सफल हो सकते हैं जब इन्हें पूर्ण रूप से नागरिक अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न करें। अर्थात पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट कर यह स्पष्ट होता है कि नियमों को सही दिशा में क्रियान्वित नहीं किया गया था। अतः आवश्यकता है कि सरकार को संबंधित कार्यों से संबंधित कर्मचारियों, मजदूरों के हितों को ध्यान में रखकर उचित कार्य दशाएं उपलब्ध करानी चाहिए ताकि इन नियमों को सफल बनाया जा सके और वैश्विक लक्ष्य SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 12, 14, 15 की प्राप्ति कर 3R वाली चक्रीय इकोनॉमी को प्रमोट किया जाए। ठीक है, या बढ़ावा दिया जाए, यहाँ बढ़ावा दिया जाए, इसको अपनाया जाए और इसको बढ़ावा दिया जाए। ठीक है, काफ़ी अच्छा आपने निष्कर्ष लिखा है, बहुत अच्छा आपने मतलब आंसर अच्छा लिखा है। बस यही है कि इन बातों को और ऐड कर लेंगी तो ये आंसर आपका और अच्छा हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं आप ही के द्वारा भेजे गए नेक्स्ट आंसर के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए और कोविड-19 के पेंडेमिक से अपना और अपनी फैमिली का बचाव करिए।